वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 सितंबर 2022 और 17 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? ये इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिए। विश्व ओजोन दिवस ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार के विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। अब ओजोन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस हिस्से में है? आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर हैं। कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। और हिंदी में कहें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, जिसमें से समताप मंडल में ओजोन परत है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ओजोन परत है समताप मंडल में, किसमें? स्ट्रेटोस्फियर में। ये जो वायुमंडल की परतें हैं, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए मैंने अलग से ये वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 7 सितंबर को ही नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया और 8 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया और विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल डे भी मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को पैट्रियट डे और विनोबा भावे की जयंती मनाई गई और 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंजीनियर्स डे और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया। तो अब तक सितंबर में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया? तो अभी जस्टिस अरुण मिश्रा को एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया के सदस्य जस्टिस अरुण मिश्रा और इन्हीं को अभी एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वंशी सैफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो सैफाली राजदान ये अभी नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत अपॉइंट हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सैफाली राजदान, ये भारतवंशी हैं, यानी कि इनका जन्म भारत में हुआ था। इंडिया के हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये अमेरिका की एक राजनीतिक हैं। इनको अब नीदरलैंड में अमेरिका ने अपना राजदूत नियुक्त किया है। अच्छा, ये नया अपॉइंटमेंट हुआ है।
तो अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी है वर्जिन होल्डिंग्स, इसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे मुकुल रोहतगी। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को एरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विक्रम दोराईस्वामी ये यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ बने हैं दीक्षित जोशी। एनआईआई के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को अपना एमडी एंड सीईओ प्रमोट किया है। तो ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है। अच्छा, अमेरिका लिखा हुआ है, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? तो अभी आईएएस अधिकारी सुनील वर्थवाल को नया वाणिज्य सचिव बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सुनील वर्थवाल। ये 1989 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इनको अब नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अहमदाबाद नगर निगम ने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है। अब अहमदाबाद की बात है तो अहमदाबाद में ही मोटेरा स्टेडियम है, उसका नाम भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा गया था। तो अहमदाबाद में अब स्टेडियम का नाम और वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है दोनों ही नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो अभी उज्बेकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी भी अभी एससीओ शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए उज्बेकिस्तान ही गए हुए हैं। अब उज्बेकिस्तान तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शवाकत मिर्जियोव। कौन है? शवाकत मिर्जियोव। अच्छा, ये जो एससीओ शिखर सम्मेलन है ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। अच्छा, एससीओ इसकी फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जांग मिंग। कौन है? जांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर। इन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लैम जीता था और अब इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अच्छा, संन्यास की बात है तो कल ही मैंने आपको बताया था कि क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने संन्यास की घोषणा की। उनसे पहले सुरेश रैना ने संन्यास की घोषणा की। एक बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं शफीकुर रहीम, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की थी। ये अभी संन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, क्रिकेट की बात आई तो मैं आपको बताऊं, विराट कोहली ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं और विराट कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले क्रिकेटर भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बना है? तो 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एसबीआई बना है तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। अच्छा, ये तीसरा बैंक बना है तो पहले 2 बैंक कौन से हैं जिन्होंने 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस किया था? पहला है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक और अब तीसरा एसबीआई बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा बनेगा?
तो अब इंदौर भारत का पहला डिजिटल सिटी बनेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंदौर में अब हर व्यक्ति के पास अपना खुद का डिजिटल आईडी होगा। जैसे सपोज किसी व्यक्ति का एड्रेस आपको खोजना है, तो उसका जो डिजिटल आईडी नंबर है उससे आप उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हो। तो इंदौर देश का पहला डिजिटल सिटी बनेगा, यानी कि वहाँ पे हर व्यक्ति के पास अपना खुद का डिजिटल एड्रेस होगा। तो इंदौर आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SAFF अंडर-17 खिताब जीता है? तो अभी अपने देश भारत ने नेपाल को हराकर SAFF अंडर-17 खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडिया ने कोलंबो में नेपाल को हराकर SAFF अंडर-17 खिताब जीता है। अब SAFF इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या है फुल फॉर्म? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अच्छा, रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। कब? 1897 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC, ST और अन्य के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 77% किया है? तो अभी झारखंड ने SC, ST और अदर्स के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 77% किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। SC, ST, OBC और इकोनॉमिकल बेकर सेक्शन के लिए आरक्षण को बढ़ाकर अभी झारखंड ने 77% कर दिया है। और झारखंड सरकार ने जो OBC को अभी तक झारखंड में 14% आरक्षण मिलता था, उसको बढ़ाकर भी 27% कर दिया है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, जो प्रेजेंट टाइम पे हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये इससे पहले झारखंड की ही गवर्नर थी। अब झारखंड तो अभी खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बना है। पहले दो कौन से हैं? बिहार और उड़ीसा। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। जून माह की अर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग अभी झारखंड टॉप पर रहा था। और तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो स्वीडन की अभी तक प्राइम मिनिस्टर थी मैगडेलेना एंडरसन। इन्होंने अभी चुनाव हारने के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं मैगडेलेना एंडरसन। ये अभी तक स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर थी। अब स्वीडन, तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन की अभी तक प्राइम मिनिस्टर थी मैगडेलेना एंडरसन, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो अभी तमिलनाडु में प्राइमरी के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना अभी शुरू कर दी है। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में पूरे देश में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। अच्छा, तमिलनाडु सुन के कुछ याद आता है? मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। ध्यान रखिए, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है।
फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। तो ये नंबर 1 राज्य आप याद रखिए। अच्छा, तमिलनाडु में तमिल ताई बस्तु को राज्य की गेंद घोषित किया गया है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। क्या? TX2 अवार्ड। अच्छा, अभी तमिलनाडु में चित्तरई उत्सव मनाया गया था। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है और आद्यपुरम त्योहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, नान मुदलवन योजना ये तमिलनाडु में शुरू हुई थी। इतना आप तमिलनाडु के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो अभी TCS भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो अभी तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।